अगर मैं आपसे कहूं कि अब चेन्नई सुपर किंग्स, आरसीबी, दिल्ली और राजस्थान रॉयल्स के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी अपनी वो लिस्ट जारी कर दी है, जिनमें उन्होंने बताया है कि वो कौन से वो खिलाड़ी हैं और कौन से वो 5 बड़े खिलाड़ी हैं जिनको वो आईपीएल 2026 से पहले रिलीज करना चाहती है। जी हां, और इनमें से तो एक खिलाड़ी ऐसा भी है जिसके ऊपर आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में कोलकाता ने कुल 23 करोड़ रुपए भी खर्च कर दिए थे और मानो हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गई थी कि ये प्लेयर हमें चाहिए ही तो चाहिए। लेकिन अब उस खिलाड़ी को भी वो लोग ऐसे रिलीज करेंगे कि मानो कि उस खिलाड़ी का प्रदर्शन कुछ था ही नहीं और उस खिलाड़ी उनके लिए कोई अहमियत था ही नहीं। वह अक्सर हम लोग देखते हैं कि टीमें अक्सर उन खिलाड़ियों के ऊपर पैसा ज्यादा खर्च करती है जिनको वो टीम में रखती है कप्तान के कैंडिडेट पे, या फिर वो टीम उनके लिए फ्यूचर डिसाइड करते हैं कि आने वाले कुछ सालों में आप हमारी टीम में रहोगे। लेकिन ऐसे तौर पर अगर मैं आपको बताऊं कि पिछले साल एक खिलाड़ी पर इतना पैसा बर्बाद और फूकने के बाद भी कोलकाता को वो रिजल्ट नहीं मिला जो वो चाहती थी, और ना ही सिर्फ रिजल्ट नहीं मिला बल्कि कोलकाता की जो टीम है वो 8वें नंबर पर फिनिश करती है पॉइंट टेबल में। तो इससे आप उनका प्रदर्शन समझ सकते हो। तो कौन से है वो 5 खिलाड़ी जिनको रिलीज करने वाली है कोलकाता ऑक्शन से पहले, चलिए ये सभी चीजें बताता हूं। लेकिन यहां तक अगर आप भी आ गए हो तो यार वीडियो को लाइक करके फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले आप सभी को बता दूं मैं कि ऑक्शन का जो डेट है आईपीएल 2026 का वो आ चुका है, और ऑक्शन जो होना है वो 13 से लेकर 15 दिसंबर के बीच होना है। यानी 13, 14, 15 दिसंबर के बीच किसी भी डेट को ऑक्शन हो सकता है। और ऐसे तौर पर उसके 1 महीने पहले तक यानी 15 नवंबर तक सभी टीमों को जो अपना रिटेंशन लिस्ट है वो जारी कर देना है। वेल, रिटेंशन लिस्ट का मतलब क्या है आप सभी को पता होगा कि एक टीम में लगभग 20 से 22 खिलाड़ी होते हैं एक आईपीएल फ्रेंचाइजी के बाद। मान लो आप आईपीएल में सीएसके या फिर आरसीबी के फैन हो, आरसीबी के आप फैन हो तो उस टीम में 20 खिलाड़ी होंगे। हालांकि प्लेइंग 11 में एक बार में 11 खिलाड़ी ही खेलेंगे, लेकिन 20 खिलाड़ी एज ए रिप्लेसमेंट के तौर पे भी होते हैं कि इंजरी हुआ या फिर किसी को फॉर्म गलत हुई तो ऐसे तौर पर। लेकिन उन 20 खिलाड़ियों में से भी जिस खिलाड़ी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है तो उन खिलाड़ियों को मिनी ऑक्शन में टीमें रिलीज कर देती है और उनकी जगह फिल करने के बारे में सोचती है। और जैसे आप समझो कि विराट कोहली हो गए, रजत पाटीदार हो गए, उनको तो टीमें अब नहीं रिलीज करना चाहेगी, तो इन वजह से उनका पहले ही दाम पूछ के कि आपको हम 20 करोड़ दे रहे हैं, 22 करोड़ दे रहे हैं और हम आपको रिटेन कर रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ होता है सीन, और इसी तरीके का रिटेंशन लिस्ट होता है। तो ऐसे तौर पर कोलकाता ने अब अपने उन खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी है जिनको वो रिलीज करने वाले हैं मिनी ऑक्शन 2026 से पहले। तो यहां तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक करके फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं तो इस लिस्ट में सबसे बड़ा और सबसे पहला नाम जो है वो है वेंकटेश यानी वेंकी अय्यर का। वेंकटेश अय्यर जिनको साल 2025 के मिनी ऑक्शन के दौरान 23 करोड़ कुल 75 लाख रुपयों में कोलकाता की टीम ने अपनी टीम में बाई किया था। बाई करने के बाद वो लोग काफी ज्यादा खुश थे। माना यही जा रहा था कि वेंकी अय्यर जो है उनको कप्तान भी बना दिया जाएगा, लेकिन ऑक्शन बीतने के बाद अजिंक्य रहाणे को कप्तान बनाया जाता है जो मात्र 1 करोड़ में आए थे। और ऐसे तौर पर वेंकी अय्यर का जो परफॉर्मेंस था वो एक डिजास्टर था, एक बुला देने वाला साल जैसा था। तो ऐसे तौर पर वेंकी अय्यर इस बार बताया जा रहा है कि वो रिलीज होंगे ही होंगे और इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी वेंकटेश अय्यर को रिलीज करने के बारे में सोच लिया है। और दूसरे जो बड़े खिलाड़ी है वो है एंग्रिक नोकिया, साउथ अफ्रीका के ये तेज गेंदबाज जिसको 6 करोड़ 75 लाख रुपए देकर एक मोटी रकम देकर टीम में लाया गया था। ये ठीक ठाक तेज गेंदबाजी भी करते हैं, लेकिन पिछले साल ये कुछ कमाल नहीं कर पाए और इस वजह से, और ये आधा आईपीएल के बाद शायद चले भी गए थे, और ये इस वजह से टीम इनको मैं कहूं रिलीज करना चाहती है और अपने लगभग 7 करोड़ रुपए खाली करना चाहती है। जो तीसरे खिलाड़ी हैं वो भी साउथ अफ्रीका से ही आते हैं, वो विकेट कीपर बल्लेबाज है और वो है क्विंटन डिकॉक जिनको 3 करोड़ 28 लाख रुपए देकर अपनी टीम में शामिल करवाया गया था। कोलकाता नाइट राइडर्स विकेट कीपर बल्लेबाज खेलते हैं तो इनकी काफी इंपॉर्टेंस भी थी। पहले मुकाबले में इन्होंने 95 रनों की पारी भी खेली थी, लेकिन उसके बाद इनका पूरा सीजन कुछ खासा कमाल नहीं था। तो ऐसे तौर पर टीम इनको भी अब रिलीज करने के बारे में सोच रही है। जो अब चौथे खिलाड़ी है वो कौन है चलिए मैं बताता हूं। जो चौथे खिलाड़ी हैं वो है स्पेंसर जॉनसन, ऑस्ट्रेलिया से ऑलराउंडर खिलाड़ी आते हैं और इनको भी 2 करोड़ समथिंग कुछ 60 लाख देकर खरीदा गया था। और ऐसे तौर पर इनकी भी परफॉर्मेंस काफी एवरेज थी, तो इस वजह से इनको भी टीम से रिलीज कर और 2 करोड़ खाली करने की बातें चल रही है। वहीं पर जो टीम के 5वें खिलाड़ी है वो है चेतन साकरिया। चेतन साकरिया वैसे तो पिछले साल अनसोल्ड गए थे और एज ए रिप्लेसमेंट के तौर पर उमरान मलिक की जगह आए थे, लेकिन पिछले साल इनको मुकाबला भी खेलने का मौका नहीं मिला और शायद अब इनको
कोलकाता की जर्सी में तो इस साल मुकाबला खेलने को मिलेगा भी नहीं, क्योंकि कोलकाता अब इनको रिलीज करने के बारे में सोच चुकी है। तो ऐसे तौर पर ये था उन 5 खिलाड़ियों का लिस्ट, ये थी उन 5 खिलाड़ियों की सूची जिनको कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ऑक्शन से पहले रिलीज करना चाहती है। आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन से खिलाड़ी टीम में रहने चाहिए, या फिर ये कोलकाता का फैसला सही है या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।